हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो देखिए आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेनली 2 चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। उनमें से एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स और दूसरा हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स क्या होता है। उन सबसे पहले हमको जो बेसिक चीज़ है वो हमको आज यहाँ पे समझनी होगी, जिसका नेम होता है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में हम आवेश बोलते हैं इसको। तो हम सबसे पहले चार्ज के बारे में सीखेंगे कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए चार्ज क्या होता है। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल होता है, उसका जो सबसे बेसिक एक तरीके से जो पार्ट होता है वो होता है चार्ज। ठीक है, तो यानी कि चार्ज कह सकते हैं। देखिए जो भी मटेरियल होता है उसका बहुत ही स्मॉल साइज क्या होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से भी स्मॉल क्या होते हैं, एटम। अब एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इस तरीके से चार्जेस होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी मटेरियल का सबसे बेसिक एक तरीके से पार्ट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? इंपॉर्टेंस इसलिए है कि चार्ज जो होता है, इस चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे प्रोड्यूस होती है आइए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सपोज़ करिए यहाँ पे कोई चार्ज है। अब चार्ज को हम इस जनरली स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं या कभी कभी कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं जैसे हमारे सामने कोई चार्ज है, तो ये जो चार्ज होता है हमारा, अगर इसमें देखिए 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। अब देखिए इसमें आपको समझना ये है कि अगर मान लेते हैं हमारे सामने जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अगर ये अपनी जगह पर रेस्ट में है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने की वजह से अब क्या होगा, इस चार्ज, क्योंकि ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक चार्ज है ये, तो इसके सराउंडिंग इसकी एक तरीके से एक फील्ड होती है, जो कि हम कह सकते हैं कि जहाँ तक इसका एक इफेक्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं हाँ इस चार्ज की इफेक्ट यहाँ तक है, यानी कि इसकी फील्ड यहाँ तक है। तो इसकी वजह से ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा व्हेन चार्ज विल बी इन रेस्ट। ओके, लेकिन अगर ये चार्ज क्या करे, ये चार्ज कहीं ना कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे। ओके, यानी कि ये मूव करने लगेगा, यानी कह सकते हैं मूव करेगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से देखिए जा रहा है, तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो फ्लो करते ही ये करंट को बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, आपने क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर चार्ज ने क्या किया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या एक्सेलरेट हो, लेकिन ये मूव करना चाहिए। अगर मूव करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, एज वेल एज ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं, तो आप कह सकते हैं ई एंड बी। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जब चार्ज हमारा रेस्ट में होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वो ओरिजिनेट करेगा। और थर्ड आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट का मतलब उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाए, एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पे, तो उसका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ऑलरेडी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्योंकि मूव कर रहा है। इसके अलावा तीसरा चीज़ ये है, एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज हमेशा एक वेव के रूप में काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो 3 चीज़ें अगर आपको बेसिक याद है तो ध्यान ये दीजिएगा कि ये 3 हमारी बड़ी बड़ी यूनिट है क्लास 12th में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूरी यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पूरी यूनिट पढ़ेंगे, और एक नया चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ईएम वेव्स। तो इस तरीके से आपको बेसिक मैंने समझा दिया कि चार्ज हमारा किसी भी एक तरीके से मटेरियल का बेसिक होता है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलेंगे, अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो हमारा ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि रेस्ट में है। अगर ये मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को ये प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे चार्ज के बारे में समझ लिया है। अब आइए जानते हैं कि चार्ज के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, टाइप्स ऑफ चार्जेस हम देखेंगे। अब देखिए चार्जेस बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे 2 टाइप्स के होते हैं? एक हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज। इस तरीके से हमारे चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसे निगेटिव चार्ज होगा, हम यहाँ 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं।
तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं वो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। देखिए कई बार क्या होता है, मान लेते हैं आपके सामने कोई एक तरीके से मटेरियल है। अब ये मटेरियल है तो आपको पता है मटेरियल एक तरीके से न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं उसकी एटम में, तो कह सकते हैं न्यूट्रल है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस पर अगर हमने एक्सटर्नल कुछ किया, मान लेते हैं किसी अदर मटेरियल से रब किया, ठीक है, फ्रिक्शन किया, यानी कि लाइट इंसिडेंट कराया, तो कई बार क्या होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो तो एनर्जी लेने के बाद वो निकल गए। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके बाद ज़्यादा कौन बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे टाइम पे हम ये कहेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज क्या होंगे कि जिन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, वाले चार्ज को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ध्यान ही देना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ प्लस लिखेंगे, चार्ज के लिए सिंबल क्यू बनाएंगे, और इसको एक सर्किल में हम यहाँ पे कन्वर्ट यानी कि रखने के बाद, और इसको हम ऐसे बाहर की तरफ हम एरो बना देंगे। इसका मतलब ये होता है कि हाँ इससे इलेक्ट्रॉन एमिट किया गया है, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो कई बार अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेगा तो आप तुरंत यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी यानी कि वो हमेशा बाहर की तरफ होंगी, आउटवर्ड। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड, निगेटिव चार्ज। अब देखिए निगेटिव चार्ज इसका रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस में बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक तरीके से एंटर कर रहा है, वापस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज। अब इसके लिए सेम है कि हाँ माइनस हम यहाँ करेंगे, क्यों बना देंगे, चार्ज की वजह से एक सर्किल बनाइए यहाँ पे, और हम जो डायरेक्शंस है वो इन्वर्ट कर देंगे इनसाइड। तो ये हमारा निगेटिव चार्ज का एक सिंबल होता है कि हाँ निगेटिव चार्ज हमारा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएंगे यानी कि एंटर करेंगे, तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वो निगेटिव की वजह से क्या होगा, निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। और इसमें हमेशा जो एरो होता है वो क्या होता है, हमेशा इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है। तो आई थिंक ये आपने दोनों तरीके के चार्जेस के बारे में समझ लिया कि हाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है। अब आइए छोटी छोटी चीज़ें और सीख लेते हैं। सबसे पहले हम चीज़ सीखेंगे कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली इसका वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, तो इसी तरीके से हमारे चार्जेस में सिर्फ क्या होती है, वैल्यू होती है, ये कभी भी डायरेक्शन नहीं लेता, तो एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कई बार क्या होते हैं कि मान लेते हैं, मैंने आपको बताया कि कई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उतना चार्जेस बढ़ता जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो टोटल चार्ज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्यों यहाँ कैपिटल से लिखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, समझ रहे हैं। मान लिया हमने कहा आपको कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए तो टोटल चार्ज क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो हो सकता है कि n इलेक्ट्रॉन आ रहे हों, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर की जगह n रखेंगे हम और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो आपको ध्यान दीजिएगा कि Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पे Q क्या चीज़ है बताइए, Q हमारा है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे है। N क्या चीज़ है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या चीज़ है, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। और आपको शायद पता भी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होता है, आपको याद कर लीजिए कि 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो ये चार्ज होता है किसी 1 इलेक्ट्रॉन का, और इसका यूनिट जो होता है कूलॉम, C से हम इसको डिनोट करते हैं। आप ये पूरा आप लिख सकते हैं कि कूलॉम। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि चार्ज एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये वैल्यू लिखी हुई है, वो भी नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और इसका जो टोटल चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। तो आई थिंक चार्ज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज के बारे में समझने के बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 2 टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर सेम चार्जेस हैं 2 यानी कि दोनों प्लस प्लस वाले हैं और बहुत ही
करीब यहाँ रखे हुए हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, तो हमेशा ही क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। उसी तरीके से अगर ये दोनों के दोनों निगेटिव होंगे तो ये क्या करेंगे, तब भी रिपेल करेंगे। बट उनमें से एक अगर पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ऑलवेज क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि रिपेल इफ सेम नेचर बट अट्रैक्ट इफ अपोजिट इन नेचर। ओके, तो यहाँ पे ये इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये है कि ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। मतलब इसका ये है कि अगर आपके सामने वन चार्ज है, उसके बाद एक और चार्ज आ गया तो आपस में ऐड होंगे, यानी कि अगर दोनों सेम वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे। अगर मान लिया अगर प्लस 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 के थे, एक नेगेटिव आ गया तो उससे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे एडिटिव इन नेचर होता है कि जैसा आपका नेचर होगा वैसे उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल भी वेक्टर यहाँ पे थ्योरम यूज़ नहीं करनी है, वेक्टर्स लॉ को नहीं फॉलो कराना है, सिर्फ सिंपली ऐड यहाँ पे कर देना है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे है कि हमारा जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक तरीके से इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब है कि पूरे पूरे नंबर्स में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके सामने 3/2 इलेक्ट्रॉन हो या 0.5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने 1 2 3 4 ऐसे करते करते वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं, यानी कि ये टोटल इंटीजर होना चाहिए हमारे चार्ज। ठीक है, पूरे पूरे नंबर्स में होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे चार्जेस के बारे में कि ये सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और ऑलवेज एडिटिव इन नेचर में होते हैं। इंटीजर को फॉलो करते हैं ये लोग, और इसके तरीके से हमारे और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चार्ज के बारे में बेसिक समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप इस जो हमने आज के क्लास में पढ़ाया आपको चार्ज के बारे में, बेसिकली इसको आप कवर करिएगा, और स्पेशली Q = NE ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।